चलिए दोस्तों, नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है हेल्थ सेक्टर में, जो बीटीएससी, ड्रेसर, एएनएम, जीएनएम सारे की वैकेंसी आने वाली है, जिसके नोटिफिकेशन हमारे बीटीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था 28 जनवरी को। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी लगभग आपको फैब तक यानी कि फरवरी में आ जाएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं। कहा जाता है, दिल टूटता है चिंता इस बात का ना करो। दिल टूटता है चिंता इस बात का ना करो। सफलता ऐसा प्राप्त करो कि दिल तोड़ने वाले भी तेरे ना होने की इस कमी को रोज तरसे। यानी कि दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में जो असफलताएं आती है उससे आपको घबराना नहीं है और अपने कार्य को निरंतर करते रहना है, ताकि आपको एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। और जो आदमी आपको छोड़ के गया हुआ है, जो लड़की आपको छोड़ के गया हुआ है, वो आपके लिए एक दिन रोज़ जरूर तरसेगी। इसी के साथ आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, सामान्य हृदय गति हार्ट रेट कितनी होती है? यानी जो एक नॉर्मल मनुष्य में जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? दोस्तों, जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो हमारा 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। बट इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 100 से 140 प्रति मिनट, 20 से 40 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट, 60 से 90 प्रति मिनट। तो इसका जो आंसर होने वाला है 60 से 90 प्रति मिनट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी कि एक जो नॉर्मल मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 120/80 mmHg, 160/90 mmHg, 170/90 mmHg, 150/100 mmHg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 120/80 mmHg, ऑप्शन ए। दोस्तों, 120 जो होता है वो हमारा सिस्टेलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला 80 होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसमें जानेंगे सिस्टोलिक, जो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? यानी कि जो एक नॉर्मल मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ये क्वेश्चन कह रहे हैं एक नॉर्मल मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, एक जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सामान्य मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों, हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। पहला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपने चारों चैम्बर का भी इस डायग्राम से आपने सीखा। तो हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर इस साइड, 2 चैम्बर इस साइड, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य मनुष्य में कितनी किडनी होती है? यानी कि एक मनुष्य में कितनी किडनियां होती है? दोस्तों, ये इस डायग्राम से समझेंगे। एक मनुष्य में बेसिकली 2 किडनियां होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूत्र का सृजन शरीर में कहाँ होता है? यानी कि प्रोडक्शन, जो सृजन है उसका अंग्रेजी क्या होता है? प्रोडक्शन। यानी कि मूत्र यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? दोस्तों, यूरिन का प्रोडक्शन हमारे किडनी से होती है। किडनी क्या करता है? हमारा ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लाडर में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? ब्लाडर में आ जाते हैं, है ना। तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पहले तो क्या है, किडनी हमारा क्या करता है? ब्लड को छान के वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है?
किडनी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाइल पीत का प्रोडक्शन सृजन कहाँ होता है? जो हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ उसका प्रोडक्शन, कहाँ उसका फॉर्मेशन होता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो दोस्तों जो लीवर होता है हमारा, लीवर होता है, लीवर में हमारा बाइल का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांस लेने की क्रिया प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग सामान्य मनुष्य में कहाँ होती है? यानी कि जो एक नॉर्मल मनुष्य सांस लेता है वो कहाँ लेती है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कहाँ होती है ना? तो इसमें देखिए डायग्राम से देखेंगे ये दोस्तों क्या हमारा, ये हमारा लंग्स है। क्या है? लंग्स है ना? दो हमारा एक सामान्य मनुष्य में कितने? दो लंग्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कहाँ होती है? लीवर में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, लीवर, यानी कि फेफड़े में। फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खाने की नली को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फूड पाइप कॉल्ड? फूड पाइप को क्या कहते हैं? दोस्तों ये हमारा फूड पाइप है। यहाँ पे हमारा माउथ है ना? माउथ से स्टमक तक जुड़ी होती है, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, है ना? फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप को दोस्तों बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं? लीवर, इसोफेगस, ब्लैडर, किडनी। किस नाम से जानते हैं? इसोफेगस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा गैस जीवन के लिए जरूरी होता है? विच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ? यानी कि हमारे जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ओ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं O2, O2 का है हमारा ऑक्सीजन का सिंबल है O2। O2 कहीं भी लिखा हो डेट मीन्स क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन की बातें हो रही है ना? O2 लिखा हो इसका मतलब ऑक्सीजन की बातें हो रही है। तो व्हिच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ? यानी कि हमें सर्वाइव करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य ब्लड शुगर फास्टिंग कितना होता है? यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल? नॉर्मल ब्लड फास्टिंग शुगर लेवल क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम यानी कि हमने एक पाई चार्ट लिया है, और ये चार्ट के जरिए भी हम लोग कुछ कुछ इसमें देखेंगे। mg/dl हम लोग इसमें क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, फास्टिंग, आफ्टर ईटिंग एंड 2-3 आवर आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद और खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद कितना होता है नॉर्मल? जो अगर डायबिटिक मरीज नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, उसमें कितना होना चाहिए? 80 to 100 mg/dl। अगर खाना खाने के बाद उसी मरीज का 70 से 200 mg/dl। अगर खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद जो डायबिटिक नहीं है 120 से 40 mg/dl। ठीक है, अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज यानी कि जो मरीज का पता चल रहा है कि अभी जो डायबिटिक है, मतलब प्री डायबिटिक में 101 से 125 mg/dl, आफ्टर ईटिंग 190 से 230 mg/dl, और 2-3 घंटे के बाद 140 से 60 mg/dl। अगर डायबिटिक की बात करें तो 126 से ज़्यादा ही रहता है किसमें? फास्टिंग में। 220 से 300 रहता है आफ्टर ईटिंग, एंड 2-3 घंटे के बाद 200 प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हम पाई चार्ट को समझ लिए। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल? जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है दोस्तों? 70 से 110 mg/dl। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सामान्य ब्लड शुगर पीपी यानी कि पोस्ट प्रिंडियल कितना होता है? खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो व्हाट इज द नॉर्मल पोस्ट प्रिंडियल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? तो खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम से कम आपको 126 से 140 के बीच में। जो नॉर्मल पर्सन है जिसको नहीं पता है कि मैं डायबिटिक हूँ, उसके लिए क्या है? 126 से 140 mg/dl। इसका ऑप्शन ए होने वाला इसका आंसर है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि सामान्य ब्लड शुगर खाना खाने के बाद कितना होता है, इसीलिए हमने इसका आंसर ऑप्शन ए डाला है। अगर इसमें दिया होता है कि कोई डायबिटिक मरीज है या प्री डायबिटिक है, उसके लिए फिर अलग ऑप्शन होता। तो इसमें क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो आप लोग घबराइए नहीं, ऑप्शन देख के क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन को ऑप्शन आंसर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है? इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है? इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इंसुलिन प्रोड्यूस यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा पेनक्रियाज से होता है। पेनक्रियाज का 3 पार्ट होता है, हेड, बॉडी, टेल, है ना। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से होता है क्या चीज़ का? इंसुलिन का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी पेनक्रियाज, ऑप्शन डी हार्ट। यानी कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन का होता है पेनक्रियाज से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लो शुगर लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए? यानी कि किसी मरीज का ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसे क्या देना चाहिए? वाट शुड बी गिवन टू अ पेशेंट विथ लो ब्लड शुगर। यानी कि हमें क्या देना चाहिए अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसे क्या देना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट एंड वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं? डेक्सट्रोज देते हैं। किसी मरीज का ब्लड शुगर लेवल क्या है? लो है। ब्लड शुगर क्या है? लो है। और जो डेक्सट्रोज होता है उसमें क्या होता है? हमारा शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। तो अगर हम किसी मरीज का ब्लड शुगर लेवल कम है उसको हम डेक्सट्रोज देते हैं तो उसका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं। इसका आंसर कितना है? क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टैपिड स्पॉन्जिंग किस बीमारी के नाम से जाना जाता है या किस बीमारी में करना होता है? इन विच डिजीज टू टैपिड स्पॉन्जिंग डन। हम किस बीमारी में टैपिड स्पॉन्जिंग करते हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमको बुखार लगता है तो हमें पानी की पट्टियाँ दी जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे। इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ना। इसका जो ऑप्शन है फीवर, जॉन्डिस, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। तो टैपिड स्पॉन्जिंग जो करते हैं हम लोग, जो फीवर के जो मरीज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी की पट्टी लगाते हैं ताकि उसे हाइपरथर्मिया से प्रिवेंट किया जाए। तो इसका ऑप्शन ए होने वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? फीवर, ऑप्शन ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सामान्य मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हाउ मैनी टीथ डज और नॉर्मल ह्यूमन हैव। यानी कि एक सामान्य मनुष्य में टोटल कुल कितने दांत होते हैं? तो आपको पता होगा। आप लोग नॉर्मल बात करते हैं कि अगर एक घुस्सा मारूंगा तो 32 ही तोड़ दूंगा, है ना, बोलते हैं ना। तो एक सामान्य मनुष्य में टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? हमने पहले पिछले भी स्लाइड में देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। हाउ मैनी लंग डज और नॉर्मल ह्यूमन हैव। यानी कि एक सामान्य मनुष्य कुल कितने फेफड़े होते हैं? एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2, है ना। तो इसका जो हमारा लंग्स होता है वो टोटल कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सा गैस छोड़ता है? यानी कि जब हम श्वसन क्रिया में एक्सपायरेशन करते हैं, which gas does a normal human exhale during respiration। जब हम गैस क्या बोलते हैं डिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको दिखा भी होगा ऑक्सीजन का 2 और मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल CO2 हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? O2, CO2, SO2, NO2। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य मनुष्य शरीर में कितना रक्त होता है? हाउ मच ब्लड डज और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कंटेन। यानी कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इसमें मेल फीमेल की बातें नहीं किया गया है, एक मनुष्य की बात किया गया है। तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन